जय माता दी दोस्तों। जैसा कि कल हमने और आपने चर्चा किया था कि निफ्टी एक रेंज में फंसी हुई, और जब तक इस रेंज में फंसी हुई है, तब तक जब भी निफ्टी नीचे आती है तो पुट सेल करेंगे, और ऊपर जाती है तो कॉल सेल करेंगे। सिंपल सा अपना ट्रिक था, और आज हुआ भी वही। निफ्टी जब नीचे जाती है और हम और आप 21,500 का पी सेल करते हैं और 21,450 का पी बाय करते हैं, तो आज हुआ ये कि निफ्टी जितनी तेज से नीचे गई उतनी ही तेज से बाउंस बैक करती है, और आपको विद 10 मिनट बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। दोस्तों देखिए, ऐसा नहीं है कि निफ्टी जो उस रेंज को तोड़ नहीं सकती, लेकिन हमारा काम क्या है? चार्ट ये बता रहा है कि भैया मैं अभी इस रेंज में हूं, तो जब भी नीचे जाऊं मुझे सेल कर दो, जब भी ऊपर जाऊं तो सेल कर दो, और प्रॉफिट अर्न करते चलो। एक न एक दिन उसे तोड़ेगी, तो जिस दिन तोड़ेगी उस दिन आपको क्या होगा? लॉस होगा। तो अगर 5 ट्रेड में एक दिन लॉस होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो होना ही है। मार्केट में ऐसे तो कोई सूरवीर है नहीं जिन्हें कभी लॉस होता ही नहीं। तो ट्रेड का परफेक्ट नियम भी यही। इसी आधार पे मैंने 2-3 दिनों से यही बोल रखा है कि निफ्टी एक रेंज में है। आपको जब भी मौका मिले, नीचे जाते हैं तो पुट सेल कीजिए, और उसके नीचे इमीडिएट पुट बाय कर लीजिए। ऊपर जाती है, कॉल सेल कर दीजिए, उसके जस्ट इमीडिएट ऊपर का स्ट्राइक प्राइस बाय कर लीजिए। आपका प्रॉफिट होता रहेगा। सिंपल ट्रेड है। यदि आप एक ट्रेडर के नजरिए से देखें तो ट्रेड सिंपल होता है, वो तो हम और आप हैं जो उसे डिफिकल्ट बनाए रखें। अदरवाइज मार्केट सिंपल। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट ने क्या मूवमेंट किया है, और इस आधार पे कल हम और आप क्या ट्रेड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये निफ्टी की 5 मिनट की चार्ट। कल हमने और आपने यही डिस्कस किया कि मार्केट जो है इस लाइन पर यदि आती है, आपको सेल करना है। 21,500 का पी सेल करना था, और 21,450 का पी क्या करना था? बाय करना। और देखिए, जितनी तेज से मार्केट नीचे गई उतनी ही तेज से क्या हुआ? मार्केट ऊपर भी आया। तो विद इन 10 मिनट आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। फिर भी कोई बात नहीं, अपना तो हेज है। हम और आप इंतजार करेंगे, और इंतजार किया पूरे दिन, और ये पूरे दिन आपको मार्केट ने प्रॉफिट दिया। अब कल क्या? कल यदि मार्केट इसी रेंज में कहीं ओपन होती है, ध्यान सुनिए, और खुलते के साथ एक रेंज बनाने लगती है, तो कुछ नहीं करना। कब तक? जब तक कि निफ्टी इस लाइन को ब्रेक ना करे। और जैसे ही इस लाइन को ब्रेक करती है, तो हम ऊपर जाने के लिए क्या करेंगे? ट्रेड लेंगे। क्या ले सकते हैं? हम और आप 21,700 का सी बाय कर लें, और 21,750 का सी सेल कर दें। सिंपल। हमने ऊपर जाने के लिए ट्रेड ले ली। यदि इस रेंज में मार्केट एटलीस्ट, है ना, 1 आवर यदि बिता दे, तो 100,000% आप ये ट्रेड एग्जीक्यूट करें। ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहीं पे ओपन हो, और शुरुआत के 15 मिनट में, है ना, इवन की 30 मिनट में भी शूटिंग स्टार कैंडल आपके हाथ दिख जाए। कौन सा कैंडल दिख जाए? शूटिंग स्टार। तो ऑब्वियस है, इस केस में फिर क्या करेंगे समझिए। इस केस में 21,700 का सी सेल कर देंगे, रिवर्स सेल कर देंगे, क्योंकि हमें नीचे जाना है। और 21,750 का सी क्या कर लेंगे? बाय कर। सिंपल। दो ट्रिक कल बन सकते हैं। जब भी मार्केट यहाँ पे आए, है ना, और कुछ निगेटिव कैंडल बना देता है, हम और आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, जिसमें 21,700 का सी सेल करेंगे, और 21,750 का सी बाय कर लेंगे, और मार्केट को नीचे जाने देंगे। और जो प्रॉफिट हो तो आप उसे ले ले, छोड़े नहीं। दूसरी, यदि मार्केट इसी रेंज में ओपन हो और 1 घंटे सस्टेन करने के बाद ऊपर तोड़ती है, तो फिर ये ट्रेड एग्जीक्यूट। सिंपल सा कल का ट्रेड ये। फिर से मैं ये बात बता दूं कि यदि निफ्टी नीचे की तरफ तोड़ती है, तो हम और आप सेल नीचे की तरफ नहीं लेंगे। मैं तो नीचे की तरफ ट्रेड करूंगा ही नहीं। फिर से वही कहानी, यहां जब आकर निफ्टी आती है, तो फिर से मैं वही कहूंगा, 21,500 का पी सेल कर दूंगा, और 21,450 का पी क्या कर लूंगा? बाय कर।
मैं तब तक नीचे ट्रेड नहीं ले सकता जब तक 21,425 का लेवल टूट नहीं जाता है। इस बात को आप याद रखें। तब तक नीचे ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ बहुत मजबूत सपोर्ट है। इस बात को आप याद रखें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मार्केट समझ में आ रही हो, आपको हेज ट्रेड समझ में आ रहा हो और आप इंजॉय कर रहे हो। दोस्तों याद रखें, ट्रेडर बनने के लिए बहुत छोटा सा काम करना है। एक चार्ट को समझना है, दूसरा अपने ट्रेड को हेज ट्रेड में बदलना है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। बाकी दुनिया भर का आप इंडिकेटर लाइए, कोई मतलब नहीं। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।